मेरे पुराने मित्र वी कृष्णास्वामी साहब मौजूद हैं, मेरे साथ शरद उग्रा मौजूद हैं, मेरे साथ विजय लोकपल्ली साहब मौजूद है। विजय को थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट हमारे नंबर से, मैं तो चाहूंगा वो एक्सप्लेन करें। कैप्टन अभिमन्यु हमारे साथ मौजूद है, ये युवा चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का, उनके नए स्पोक्स पर्सन में से है। और विजय यादव हमारे साथ मौजूद है जो कि एक क्रिकेटर है। पॉइंट जो मैंने रखा वो बिल्कुल स्पष्ट है। विजय, मैं आपसे शुरू करूंगा। अल्टीमेटली दो तरीके नजर आते हैं श्रीनिवासन साहब को हटाने के, कि एक तो ये आप और कृष्णा जैसे लोग बेहतर एक्सप्लेन कर सकेंगे हमारे व्यूअर्स को, कि एक जो भी बीसीसीआई के गवर्निंग काउंसिल का जो भी तरीका होगा, माध्यम होगा, उसके ताकत को इस्तेमाल करके वो श्रीनिवासन साहब को हटाए। और दूसरा ये होगा कि ये नंबर्स पर सब कुछ डिपेंड करेगा। क्या ये नंबर्स की एक्यूरेसी से आप डिसएग्री करते हैं? बिल्कुल डिसएग्री करता हूं, क्योंकि एक तो इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं बीसीसीआई के, ये आप ध्यान रखिएगा। ये सिर्फ स्पेकुलेशन हो रहा है, जहां पे अगर आप मेरे से पूछेंगे जो आप बोल रहे हैं फेंस सिटर्स, तो आप सबके सब श्रीनिवासन जी के झोले में डाल दीजिए। ठीक है, हाँ, वो फेंस सिटर्स। अगर आप ये कह रहे हो लोग पहले कि अगर वो सब कुछ सब श्रीनिवासन जी के झोले में डाल दिए, फिर श्रीनिवासन जी नहीं हटते? नहीं, क्यों हटेंगे? क्योंकि किसी जो भी अगर आप देखें, किसी ने ये नहीं कहा है कि रिजाइन कीजिए। शरद पवार जी तो बोर्ड में नहीं है, वो बोल रहे हैं। अगर आप देखें जो भी आज स्टेटमेंट्स आई हैं, तो बोल रहे हैं कि आप इस जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है इससे आप साइड में हो जाइए। वो तो उन्होंने कहा ही है श्रीनिवासन जी ने कि मैं तो उसमें प्रोसेस में तो नहीं हूँ। बट ये नंबर्स गेम बाकी जितने फेडरेशंस के होते हैं, स्वामी हैं यहाँ पे, उनको मालूम है किस तरह से मैनिपुलेशन होता है। लेकिन बीसीसीआई के जो हमेशा इलेक्शंस रहे हैं, आप देखिए हमेशा एक सरप्राइज एलिमेंट होता है, और वो तभी आता है जब इलेक्शंस होंगे। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नंबर्स गेम में हम वी कैन ऑलवेज स्पेकुलेट, लेकिन विजय, मैं क्विक रिएक्शन कृष्णा, उसके बाद मैं शरद उग्रा के पास आऊंगा, उसके बाद जो ये कह रहे हैं कि फिर इसके हिसाब से तो श्रीनिवासन इज सेफ, उनको कोई दिक्कत नहीं। मैं पिछले 25 साल से खेल पत्रकार की तरफ से मतलब आई एम कवरिंग वेरियस काइंड ऑफ स्पोर्ट। लोकसभा का इलेक्शन प्रेडिक्ट करना ज्यादा आसान है, और खेल के मतलब कि किसी भी खेल की संस्था का जो है इलेक्शन वहां पर क्या है, रातों रात में जो है ना, क्योंकि बोरियां कम जाती है एक जगह से दूसरी जगह। और आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो क्रिकेट बोर्ड है वो पिछले काफी कुछ सालों से जो है हर साल हर स्टेट एसोसिएशन को 23 करोड़ रुपए तो मतलब ऊपर से दे रही है, और उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है। हर स्टेट को एक 23 करोड़ का ग्रांट मिल जाता है, क्योंकि वो प्रॉफिट्स में से आता है बीसीसीआई के। तो जब इतना पैसा आ रहा है तो मतलब कुछ भी हो सकता है। और दूसरी ये चीज है कि जब तक वहां पर वोट ना पड़े तब तक कुछ नहीं पता। और इनमें 2 या 3 चीजें ऐसी हैं जो आपने बहुत बढ़िया सही तरीके से बताई। जो 3 इंस्टीट्यूशंस है, सर्विसेज, रेलवेज और यूनिवर्सिटी, बहुत इंपॉर्टेंट कोशिश करते कि आप लोग भी बताया है एज एक्सपर्ट्स एक्सप्लेन करें, क्योंकि व्यूअर्स कहीं कंफ्यूज है। मैंने स्टेट का क्लैरिफिकेशन दिया कि विदर्भ और गुजरात 2 अलग-अलग एसोसिएशन, वो वोट्स बड़े पॉलिटिकल होते हैं एक, और दूसरा हमेशा रूलिंग पार्टी के साथ जाते हैं वो हमेशा। और दूसरा जो है, जो आपने जो 2 चीजें दी, दो क्लब्स आपने बताए, नेशनल क्रिकेट क्लब, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल, वो जो है वो तो जो है 2 वोट है। जैसे जगमोहन दालमिया के पास सब लोगों के पास 1 वोट होता है, जगमोहन दालमिया के पास 2 होते हैं। तो उसी तरीके से जो है दूसरा क्लब है वो 2 वोट कंट्रोल होते हैं। तो ये जो है ये ब्लॉक बन जाता है। और उसके अलावा जो है, और जितने भी जो पॉलिटिकल पार्टी है इस समय, वो पॉलिटिकल अलाइनमेंट है, क्रिकेट से कुछ लेना देना नहीं। कृष्णा, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं कि विजय लोकपल्ली ने ये बात बहुत क्लैरिटी से कही, बहुत साफ तौर पर कही कि जो फेंस सिटर्स है, जो अनडिसाइडेड, जिन्होंने तय नहीं किया, उनको आप श्रीनिवासन साहब की झोली में डाल दिया। नहीं, वो पूरी तरीके से सहमत नहीं हूं, मगर मैं काफी हद तक मानता हूं। पूरी अगर आपने कहा कि उस लॉजिक से अगर ये ऐसी तस्वीर बनती है नंबर्स गेम की, तो फिर श्रीनिवासन साहब सेफ है ना भाई? तो मैं कह रहा हूं फिर उनको सेफ तो है नहीं। आप उनको अगर इस समय 31 वोट भी दे दें, वो फिर भी सेफ नहीं है। ठीक है, अगर 31 वोट भी दे दें तो वो फिर भी सेफ नहीं है। ये कृष्णास्वामी की ओपिनियन। शरद उग्रा, यही मैं आपसे जानना चाहता हूं, कितने सुरक्षित या असुरक्षित है? मैं मानसिक तौर पर नहीं पूछ रहा हूं श्रीनिवासन साहब, लेकिन इस नंबर्स गेम में नंबर्स गेम में जैसे विजय ने अब कहा कि ये तो स्पेक्यूलेशन है, क्योंकि चुनाव हुआ नहीं है। चुनाव का ना तो कोई ऐलान हुआ है।
तो ये जो नंबर्स हैं ये काफी स्पेक्युलेटिव नंबर्स हैं, लेकिन जो श्रीनिवासन साहब असुरक्षित इस हालत में है कि जो सारे बोर्ड के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उन्होंने उनसे बात की है और उनसे कहा है कि आप 1 महीने के लिए तो थोड़ा साइड हो जाइए, ये इन्वेस्टिगेशन खत्म होने दीजिए और फिर हम देख लेंगे। फिर अगर आपका केस ठीक रहेगा, आपके दामाद का केस ठीक रहेगा, यू कैन कम बैक, यू कैन रिज्यूम ऑफिस। लेकिन वो उन्होंने माना नहीं और जो सारे हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स हैं वो काफी अचंभित है कि ये क्या हो रहा है, ये मान क्यों नहीं रहे, ये इतने अड़े क्यों हैं। तो नंबर्स गेम, किसी ने कहा था कि जो नंबर्स आपने आज दिए हैं, आप ही के एनडीटीवी पे आके एक दूसरे शो में किसी ने कहा नहीं, जो नंबर्स आपको आज मिले हैं वो कल पूरे चेंज हो सकते हैं। तो वो बदल सकते हैं। ये बात कृष्णा भी कह रहे हैं, ये बात कृष्णा भी कह रहे हैं कि आप लोकसभा के इलेक्शंस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक पॉलिटिशियन हमारा साथ है इस पैनल में, लेकिन आप बीसीसीआई के नंबर्स गेम को प्रिडिक्ट नहीं कर। लेकिन फिर भी जो मेन पॉइंट है वो यही है कि हम सब जानते हैं श्रीनिवासन साहब अड़े हुए, उन्होंने एक स्टांस ले लिया है। अब सबको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, खासतौर पर उन नेताओं को भी, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन से लोगों के जज्बात से जुड़ा खेल है, कि ये सब कुछ उनके खिलाफ भी जा रहा है। लेकिन श्रीनिवासन साहब उस जगह से फिलहाल हटने को तैयार नहीं। बहुत सारे लोग ये भी आर्ग्यू करेंगे कि एक क्रिमिनलिटी की इन्वेस्टिगेशन है, उनके हटने की जरूरत क्या है। तो फिर बीच का रास्ता क्या कोई निकल सकता है? हमें बीच का तो यही रास्ता है कि वो 1 महीने के लिए वो स्टैंड डाउन हो जाए, यानी कि कहें कि आई विल सीज ऑफिस, मैं अपने दफ्तर नहीं जाऊंगा, मैं बोर्ड का जो भी अगर कोई डिसीजन होगा मैं उसमें कोई भाग नहीं लूंगा, यही हो सकता है। लेकिन वो करना नहीं चाहते हैं ये, क्योंकि उनके हिसाब से उनको ये लगेगा कि ये कसूरवार दिखा रहा है मेरे को। अगर मैं इस पॉइंट एक पॉलिटिशियन को लेकर आऊंगा इस डिस्कशन में। कैप्टन अभिमन्यु सिंह, पहले तो आपकी जैकेट के लिए दाद देना चाहूंगा, बाद में पूछूंगा आपसे डिजाइनर कौन है, बड़ी स्टाइलिश जैकेट पहनी हुई है आपने। आपके पास बेहतर डिजाइनर होंगे। हाँ नहीं वो तो है, लेकिन मैं आपको खाली कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूं। पॉइंट ये है कि ये लोगों की जज्बात से जुड़ा खेल है। बीजेपी के भी पॉलिटिशियंस क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में हैं। बहुत सारे विषयों पर बीजेपी के नेता मॉरल हाई ग्राउंड लेते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब क्रिकेट का मसला आता है तो वो क्लैरिटी से उनकी आवाज नहीं। जैसे आज मैं जानना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी ने आज तक कोई इस तरह का बयान दिया कि अगर कोई श्रीनिवासन साहब पर कोई इतने क्वेश्चन मार्क्स उठ रहे हैं तो कोई तो तरीका होना चाहिए कि वो हट जाए या साइड हो जाए, या जैसे शरद रुद्रा, कृष्णा और विजय लोकपल्ली जैसे लोग कह रहे हैं कि वो जो जब तक इन्वेस्टिगेशन हो वो हटे। क्या सोचते हैं आप लोग इस बारे में? एक बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी क्रिकेट में, क्रिकेट संघ के संगठन में कोई दलगत राजनीति का अंग नहीं है। ठीक है, नेता है आपके, लेकिन हमारे कार्यकर्ता नेता बहुत ज्यादा, बहुत सारे, मतलब यंग अनुराग ठाकुर से लेकर नरेंद्र मोदी तक है, लिस्ट बहुत लंबी है। क्रिकेट देश का सबसे लोकप्रिय खेल है। स्वाभाविक है कि हमारे कार्यकर्ता नेता क्रिकेट से भी जुड़े हैं और अपनी व्यक्तिगत पर्सनल कैपेसिटी में वो क्रिकेट संघों के माध्यम से बीसीसीआई से भी जुड़े हैं। लेकिन एक बात का मुझे फक्र है कि भारतीय जनता पार्टी समाज में, केवल राजनीति और शासन में नहीं, समाज में शुचिता और पारदर्शिता के पक्ष में है। और हम मानते हैं कि उच्च पदों पर, उच्च आसन पर सही बीसीसीआई स्वायत्त संस्था हो सकती है, लेकिन समाज के एक बहुत बड़ी संस्था है और देश के असंख्य लोगों, करोड़ों लोगों की जो भावना क्रिकेट के साथ जुड़ी है उसको बीसीसीआई को ध्यान में रखना चाहिए। इसको मानते हुए करेक्ट बातें करना क्या चाहिए बीसीसीआई को? बीसीसीआई के ऊपर एक सेकंड जिससे मैं कह रहा हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमने नंबर्स गेम से शुरू किया था, कृष्णा ने इस बात को रखा कि आप लोकसभा का चुनाव नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, लोकसभा का चुनाव, लेकिन ये वाले नंबर्स गेम आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। विजय लोकपल्ली ने ये पॉइंट रखा कि अभी कोई इलेक्शन नहीं हो रहा, आप लोगों को ये सब आंकड़े दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं आप दोनों लोग के ओपिनियन को सम्मान करते हुए ये सवाल पूछ रहा हूं कि आप समझिए इस बात को कि ये पब्लिक परसेप्शन में है, लोगों के दिल दिमाग धारणा से जुड़े खेल का प्रश्न। लोग देखना चाहेंगे कि भाई पॉलिटिकल क्लास जो है, जिसको पर ये बार बार आरोप लगता है कि इन एसोसिएशंस को कब्जा करके चलाता है, मैनिपुलेट करता है, वो क्या कह रहा है? मैं इसमें दो बातें कहना चाहूंगा। एक तो आपने जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं कि कौन श्रीनिवासन के पक्ष में है, कौन उनके खिलाफ है, उसको बड़े ध्यान से देख रहा था कि अगर श्रीनिवासन के विवेक के ऊपर आज कोई प्रश्न चिन्ह है कि उनको बीसीसीआई के अध्यक्ष के तौर पर नहीं रहना चाहिए क्योंकि उनके संबंधी जांच के दायरे में आए हैं, जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती उनको हटना चाहिए, या उनको विरोध में जो आपने दिखाए उसके अंदर ऐसे कुछ
कुछ संघ हैं जो हमारे नेता जिन संघों से जुड़े हुए हैं। सही बात है। हाँ, तो स्वाभाविक तौर है कि उस बीसीसीआई के फोरम पर मैं बीसीसीआई के पास जा ही नहीं पाया हूं, मैं इसीलिए पूछ रहा हूं, क्या आपके नेता, एक सरल सवाल है, उसको मुश्किल ना समझिएगा, क्या आपके नेता ये दबाव डालेंगे कि कम से कम, चूंकि वो भी इस पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, इन संघों की, क्रिकेट एसोसिएशन की पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, जब तक कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही हो, जब तक कोई जांच हो रही हो, श्रीनिवासन शुड स्टेप असाइड? आज तक तो मैंने नहीं किसी बीजेपी के नेता पर कहते हुए सुना। एज ए पार्टी ये हम इसमें बीसीसीआई में हमारे कार्यकर्ता वहां पर क्या भूमिका रखते हैं उससे हमारा संबंध नहीं, फिर भी हमें भरोसा है कि जो हमारे कार्यकर्ता है वो देश में अपनी विद्वत्ता और अपनी ईमानदारी की पहचान रखते हैं। तो बीसीसीआई के प्लेटफॉर्म पर भी वो अरुण जेटली, नरेंद्र मोदी को या फिर अनुराग ठाकुर वो विद्वत्ता और ईमानदारी की पहचान, संगठन की मर्यादा के अंदर विद्वत्ता और ईमानदारी की पहचान नहीं है अरुण जेटली, नरेंद्र मोदी और कोई अनुराग ठाकुर जी देंगे। उस संगठन की मर्यादा के तहत होल्ड योर थॉट, अपनी सोच को दिल में रखिए। मैं वापस आऊंगा इस पॉइंट पर। विजय यादव, एक क्रिकेटर के तौर पर पूरा मसला अब क्रिकेटर वाला नहीं रह गया है कि जब श्रीसंत जो है वो स्पॉट फिक्सिंग करते पकड़े गए तौलिया लगा के, इश्यू अब ये नहीं रह गया। इश्यू बहुत क्लैरिटी से इस बात को लेकर है कि क्या कोई इसको एक अपॉर्चुनिटी समझकर सिस्टम को साफ करने की, क्लीन करने की कोशिश करेगा। उसमें पहला पॉइंट ये आता है कि क्या इस तरह की सिचुएशन में, इस तरह की परिस्थितियों में किसी श्रीनिवासन साहब को अपनी कुर्सी पर बने रहना चाहिए या नहीं? विजय यादव। देखिए अभियान, अभी जो मैं सारा डिस्कशन सुन रहा हूँ, बिल्कुल आपने ठीक बात कही कि मसला क्रिकेट का करप्शन से शुरू हुआ, मैच फिक्सिंग से शुरू हुआ। सही बात है, मैं पर्सनली इस बात को मानता हूं, मैं पर्सनली इस बात को मानता हूं। सी फॉर क्रिकेट है, सी फॉर करप्शन। इस वक्त लोगों के मन में, लोगों के धारणा में इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लोगों का जो जज्बात है, मैं एक इमोशनल व्यक्ति हूं क्रिकेट को लेकर, वो मोह भंग हुआ है आईपीएल की तस्वीर देखे। विजय, देखिए बिल्कुल जो क्रिकेट है, क्रिकेट एक ऐसा गेम था जिसके लिए आपने जैसे कहा कि पूरा नेशन जो है, जब क्रिकेट टीम जीतती है तो सारा इकट्ठा हो जाता है। और इनफैक्ट अब देखें कि जब वो पाकिस्तान से मैच हारती है तो ऐसा लगता है कि हिंदू मुस्लिम दंगे तक की नौबत आ जाती है। तो यहाँ पे बात इमोशंस की है, हर आदमी के अपने इमोशंस हैं और वो उसको कैसे शो करता है। लेकिन जब करप्शन की बात आई तो वहां पे बात दूसरे तरीके से उठी। और आज यहाँ पे जो आप नंबर गेम की बात कर रहे हो, तो नंबर गेम में ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोगों का मोटिव है कि बीसीसीआई में प्रेसिडेंट कौन रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। कोई इस मुद्दे पे बात नहीं कर रहा कि इस तरह का जो क्रिकेट एक बिल्कुल क्लीन गेम था। विजय लोकपाल वहां बैठे हुए, इन्होंने आज से 20 साल पहले जब इन्होंने कवर किया तो ये बता सकते हैं क्लियरली कि क्रिकेट बिल्कुल क्लीन था और बड़ा मतलब गेम की तरह खेला जाता था। उसमें अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स आए तो उसमें पैसा आया। पैसे के साथ क्रिकेट में जो ये नई नई चीजें आई, जिसमें मैं समझता हूँ कि कुछ ज्यादा ही पैसा आना, जो क्रिकेट के लिए अभी अभिशाप बन गया है। अभी आप देखिए, आपके पैनल में पॉलिटिशियंस भी बैठे हुए हैं, सारे पॉलिटिशियंस बोर्ड के अंदर घुसना चाहते हैं, हर तरह की उसके अंदर मतलब पोस्ट लेना चाहते हैं। तो मैं किसी एक आदमी के लिए यूँ कहूँ कि एज ए क्रिकेटर हमारे को एक चीज पता है कि ग्राउंड के अंदर क्रिकेट कैसे खेली जाती है। मैं कहूँ कि बोर्ड में कैसा बोर्ड चलाया जाता है मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरा इस टाइम पे ये स्टेटमेंट देना कि ये उनका राइट टाइम है उनको छोड़ने का। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि क्रिकेट का ये टाइम है कि हम लोग क्रिकेट को खराब ना होने दें, क्योंकि बहुत यंगस्टर्स जो हैं अपनी उम्मीद लगा के बैठे होते हैं और हम लोग एज कोचेज उन लोगों को ये चीज़ सिखाने की कोशिश करते हैं कि ये करप्शन जो है इससे आप दूर रहें। तो अगर ये क्रिकेट क्लीन नहीं होगी तो मैं समझता हूँ वो दिन दूर नहीं। ठीक है, आप ये पॉइंट रख रहे हैं कि ठीक है, आप ये नहीं कह पा रहे हैं कि क्या श्रीनिवासन को रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, लेकिन आप भी उन लोगों में से, उन तमाम लाखों करोड़ों लोगों में से जो चाहते हैं कि क्रिकेट साफ हो। विजय लोकपल्ली, इसीलिए मैंने कहा कि ये नंबर्स क्यों आज अहमियत रखती है। इस पॉइंट की तरफ कोई इशारा नहीं कर रहा है कि वहां पर चुनाव होने वाले हैं और हम उसका आकलन करें या उसका आंकड़ा निकाले कि कितने श्रीनिवासन साहब के साथ है या कितने नहीं है। लेकिन शरद उग्रा जो बात कह रही है, मैं उस पॉइंट को आगे ले जाना चाहूंगा। सिचुएशन ये है कि देश में टेलीविजन चैनल्स के माध्यम से हो, अखबारों के माध्यम से, आप जैसे कृष्णा जैसे जर्नलिस्ट के माध्यम से हो, डिबेट हो रही है। श्रीनिवासन साहब अभी तक अपनी जगह से कतई नहीं हिले। आधे लोग समझ में नहीं आता क्या बोले क्या नहीं बोले। महेंद्र सिंह धोनी को समझ में नहीं आता प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब क्या दे। जब उनसे पूछा जाता है कि आप बिंदु दारा सिंह को जानते हो, वो बैठकर ऐसे करके मुस्कुरा देते। पॉइंट ये है कि फिर किससे सवाल पूछे जाए, किससे एक्शन की उम्मीद की जाए। बाकी जो मेंबर्स हैं उनसे पूछे जाएं। ठीक है। जो एक स्पोक्समैन है बोर्ड के, जो
हमेशा नजर आते हैं हाँ। जब भी कोई कंट्रोवर्सी होती है या कोई डेवलपमेंट होता है। हाँ, तो राजीव आपके शुक्ला। जवाब- हाँ, राजीव शुक्ला ने ये एक छोटी सी रिसर्च है, जब इसको शो में आने से पहले पढ़ रहा था कि राजीव शुक्ला की एक तस्वीर है मेरे हाथ में, एक छोटी सी रिसर्च है महेंद्र सिंह धोनी साहब के पास, उसको दिखाने के क्लोजअप में जरूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने 16 मई से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश के पत्रकारों को या किसी को इस बात का कोई जवाब नहीं दिया है कि, हालांकि उन्होंने अलग अलग बात की, मतलब उसको फैक्चुअली हम करेक्ट कर दे, लेकिन हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है देश के पत्रकारों को। वहाँ पे आवाजें हैं बोर्ड में। डायरेक्ट बयान तो किसी ने भी नहीं दिया, डायरेक्ट बयान किसी ने, ना अनुराग ठाकुर ने दिया, ना अरुण जेटली ने दिया, ना राजीव शुक्ला ने दिया। हाँ, जो हाँ। सबसे पहले जो टाइट चेंज हुआ, आई एम श्योर विजय मुझसे मेरे साथ सहमत होंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सबसे बिल्कुल पहले सही बोला, point है, सही बात है। उसी के ज्योतिरादित्य बाद सिंधिया ने कमलनाथ ट्वीट कभी करके इसके साथ कहा associated नहीं, आप कि political श्रीनिवासन कैसे साहब को सिचुएशन में हट जाना चाहिए। विजय, हाँ। अनुराग ठाकुर और अरुण जेटली ने पहले भी कोई बयान नहीं दिए, तो आप उम्मीद मत रखिए। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते रहे हैं। अभिमन्यु सिंह बयान दे रहे हैं कि जो शुचिता और पारदर्शिता इसके लिए नहीं, भारतीय बट जनता पार्टी अनुराग नेता ठाकुर जाना और है। अरुण अभी ये कह जेटली रहे जी को कोई बयान देने की जरूरत थी नहीं, पहले भी और अभी भी। उन्होंने जो बीसीसीआई का एक तरीका है, अब ये होगा जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा, वो अब वो कहते हैं उनका रूल है, या तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके उनके रूल को आप डिसबैंड कर दीजिए। तो कहते हैं कि इंक्वायरी होगी, डिसिप्लिनरी कमेटी में जाएगा, उनका एक अपना तरीका फॉलो कर रहे हैं। तो अभी हमको थोड़ा सा पेशेंस रखना। विजय, पहले एक और पॉइंट को समझने के लिए कि अगर जैसे हम सबने कहा कि साहब ये नंबर्स गेम है, ये सही नहीं है, ये गलत हो सकते हैं, ये पलट सकते हैं, लोग किस साइड कहां चले जाएं किसी को पता नहीं, लेकिन अगर वाकई कोई डिसिप्लिनरी एक्शन ऐसा होना है, मैं सिर्फ जनता और अपने व्यूअर्स के समझ के लिए आपसे सवाल पूछ रहा हूं, श्रीनिवासन साहब को हटाने का, तो उसका प्रोसेस तरीका क्या होगा? देखिए, इससे पहले भी मैच फिक्सिंग के स्कैंडल हुआ था, बीसीसीआई ने एक्शन लिया जो भी था। पिछले साल भी एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, तब भी बीसीसीआई ने एक्शन लिया। अभी भी जब अपने तरीके से जब इन्वेस्टिगेशन होगा, बीसीसीआई एक्शन लेगा। लेकिन आप एक चीज सोचिए, 2000 में उमा भारती स्पोर्ट्स मिनिस्टर थी, आज सिब्बल जी ने एक लॉ मिनिस्टर की तरह वो जो एक उन्होंने बयान दिया है कि फिक्सिंग के अगेंस्ट लॉ बनेगा। लॉ तो कभी बना ही नहीं, ना 2000 में ना पिछले साल। जब तक ये लॉ नहीं बनेगा, चाहे प्रेसिडेंट कोई भी रहे बीसीसीआई के, कोई भी अध्यक्ष रहे, कोई पॉलिटिशियंस आए, ये चलता रहेगा। क्योंकि जब तक आप प्लेयर को पनिश नहीं करेंगे, ये सारा डिबेट, ये जितना स्पेकुलेशन, ये अपनी जगह। बीसीसीआई अगर आप देखें, बीसीसीआई मैं उस पॉइंट पे आऊंगा विजय कृष्णा, उसके बाद में अभिमन्यु साहब पर आऊंगा। कृष्णा, पॉइंट ये है कि अगर वाकई आपकी बात नहीं सुन रहे हैं श्रीनिवासन साहब, बेटा ऐसा तो संभव ही नहीं है, असंभव है कि जो लोग टॉप पे बैठे उनको समझ में नहीं आ रहा कि कितनी डिबेट हो रही है, कितनी हाय तौबा मची हुई है। आप अल्टीमेटली अगर क्रिकेट की पॉपुलैरिटी इसी तरह से गिरती रही तो ये पैसा इवेपोरेट करने में, भागने में कोई बहुत वक्त नहीं लगेगा। हाँ, तो ये मुझे नहीं पता लगता कि कोई भी इतनी सरल इकोनॉमिक्स वहां पर नहीं समझ रहा है। लेकिन फिर आप क्या करें? आप एक्चुअली प्रोसेस के तौर पर क्या कर सकते हैं अगर आपको श्रीनिवासन को हटाना है? देखिए, प्रोसेस के तौर पे तो बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मॉरली और लीगली, जब आप बात करने लग जाते हैं कि मॉरली कुछ और बात है, लीगली कुछ और बात है, तो इसका मतलब आपका इरादा नहीं है। ठीक है। मगर ये जो पूरा संघर्ष है, ये जो पूरा वॉर है, ये किस चीज की है? अब ये जो है खेल से हट चुकी है, ये राजनीति में जा चुकी है। अब इसीलिए हम ये नंबर्स गेम आपको दिखा रहे थे, और इसीलिए यहाँ पर एक बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव, कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव को मैं बुलाऊंगा जरूर शो में। 15 सेकंड और दीजिए। दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस कि सडनली 10 दिन के बाद, 12 दिन के बाद हर पार्टी के स्पोक्स पर्सन आ गए। अभी तक तो हम जो है बाकी चीजों के, उनके बारे में, असम के बारे में, चाइना के बारे में, न्यूक्लियर के बारे में, किसी चीजों के बारे में, अब हम सोच रहे क्रिकेट के बारे में कि वहां पर बोर्ड का प्रेसिडेंट रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। उसके लिए हमारे को कप्तान साहब का टाइम चाहिए। अभी तक तो पॉलिटिकल पार्टी ने कभी भी क्रिकेट के प्रेसिडेंट पे बयान तो नहीं दिया। मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ कि किस तरफ जो है श्रीनिवासन है या नहीं है। वो जो है ये पॉलिटिकल है कि क्या कांग्रेस की तरफ से आ रहा है प्रेशर या नॉन कांग्रेस प्रेशर है, ये बहुत तमिलनाडु की पॉलिटिक्स से भी इन्वॉल्व है। क्योंकि बीजेपी एक प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी, इसके बड़े नेता, इसके बड़े चेहरे क्रिकेट एसोसिएशन से डायरेक्टली जुड़े हुए। तो अगर कांग्रेस की आलोचना जुड़े हुए हैं, हाँ, तो कांग्रेस की आलोचना हो रही है, एनसीपी की आलोचना हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल क्लास के लोग जो जुड़े हुए हैं इससे, वो कहीं पर छूट सकते हैं। आप कुछ कह रहे थे? अभिज्ञान प्रोसेस है,
देखिए कहीं पे भी ये होता है कि नो कॉन्फिडेंस आप मोशन लाते हैं ना, हाँ। एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ सिग्नेचर्स चाहिए होते हैं, आप ये कर सकते हैं, एक इमरजेंसी एजीएम बुला सकते हैं, लेकिन पहला नाम कौन लिखेगा? पहला नाम कौन लिखेगा? विजय, इसीलिए ये नंबर्स गेम, शरद उग्रा, इसीलिए ये नंबर्स गेम इंपॉर्टेंट है। जो विजय प्रोसेस की बात करें, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि अगर अरिथमेटिक ये, अगर आंकड़े ये बोलते हैं और आप कोई आपात बैठक बुलाते हैं, कोई इमरजेंसी मीटिंग बुलाते हैं जिसका मकसद है श्रीनिवासन साहब को हटाना, तो ये नंबर्स गेम कितना क्रूशियल हो जाता है? शायद ये क्रूशियल हो जाता है अगर आज के नंबर हो, कल के नंबर हो, परसों के नंबर हो, अगले हफ्ते के नंबर हो, हमको नहीं पता। लेकिन जो खास बात जो विजय लोकपल्ली कह रहे हैं कि पहला नाम कौन डालेगा, पहला आदमी ये कौन होगा जो कहेगा हाँ मैं इस प्रपोजल का वो क्रिएटर हूँ, कि मैंने कहा कि हाँ लाइए। वो अंग्रेजी में बड़ी पुरानी कहावत है, who will bell the cat? एग्जैक्टली। तो जो विजय, वो मुश्किल बात होगी कि वो कौन लाए, कि वो कौन करे। मैं यही तो कहता हूं, आपको लाना चाहूंगा वो कौन करेगा। क्या जो जिन नेताओं का आपने जिक्र किया, आपके लीडर्स है कि वो शुचिता और पारदर्शिता और इन सब चीजों की बात करते हैं, वो नहीं आ सकते सामने? उनमें से ये सब लोग बहुत हैसियत और ओहदा रखने वाले लोग हैं। वो कहें कि साहब ये जो हो रहा है क्रिकेट के साथ, और मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपसे सवाल पूछने में माफी चाह रहा हूं, मैं एक बीजेपी के लीडर और चीफ मिनिस्टर का एक ट्वीट आपको यहां पर दिखाना चाहता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने निकाल के रखा था क्योंकि वो पहले बीजेपी के नेताओं में से थे जिन्होंने क्लैरिटी से, स्पष्टता अपनी ओपिनियन रखी थी आईपीएल के बारे में। बीजेपी के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उनका ट्वीट दिखाऊं यहाँ पे कृष्णा, और आप लोग नोटिस करिएगा। वो एक इंपॉर्टेंट लीडर है भारतीय जनता पार्टी के, मैं शिवानी से रिक्वेस्ट करूंगा। उन्होंने बहुत साफ शब्दों में ये लिखा था अपने ट्विटर पर और कहा था कि मैं पहले बहुत समय से ये बात कह रहा हूं कि आईपीएल जो है वो एक किस्म का तमाशा है और इसको खत्म होना, यहाँ जी आ गया सामने, मैं पहले दिन से आईपीएल जैसे तमाशे से सहमत नहीं था। इस घोर आडंबर और क्रिकेट के बहुत ज्यादा व्यवसायीकरण यानी कि कमर्शियलाइजेशन से मैं सहमत नहीं था। ये इंपॉर्टेंट है। जो कृष्णा स्वामी पॉइंट रख रहे थे कि चाहे अरुण जेटली हो या अनुराग ठाकुर, इनके बयान नहीं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान वो व्यक्ति थे जिन्होंने बहुत स्पष्टता से अपनी ओपिनियन रखी थी। कैप्टन विज्ञान जी, बीसीसीआई के संविधान को देखें और जो आंकड़े यहाँ पर आए उनको देखें तो एक बात तो स्पष्ट है कि श्रीनिवासन जी को इस प्रेसिडेंट के नाते अगर हटाने का प्रयास करें तो वो आज संभव नहीं दिखाई देता। लेकिन ये विषय बड़ा है, ये विषय बड़ा है कि कौन उस दबाव को बनाए, उस सिचुएशन को कहना चाहता हूँ कि ये उनके स्वयं के विवेक का विषय है। आज पूरा देश देख रहा है, देश का जो क्रिकेट के प्रेमी है वो उनकी तरफ देख रहे हैं कि जिस देश को हम, जिस खेल को हम धर्म मानते हैं, खेल जो भद्र पुरुषों का खेल है, खेल भावना से खेला जाना चाहिए, ना वो भद्र पुरुषों का खेल रहा, ना खेल भावना से। बताइए, क्या आप चाहेंगे कि इस परिस्थिति में उनके विवेक पर छोड़ दिया जाए? स्वाभाविक, इसके अलावा विवेक पर छोड़ दिया जाए? ये ऐसा मसला है जहां पर क्रिकेट एट लार्ज, क्रिकेट की पूरे तौर पर बदनामी हो रही है। एक पीढ़ी, नौजवान पीढ़ी जिस क्रिकेट को बेपनाह मोहब्बत से फॉलो करती है, वो देख रही है, उसको लग रहा है हे भगवान, कल को कोई मैच जिसको हमने इतना पसंद किया वो फिक्स हो सकता है। तो क्या अगर कोई इस तरह की डिबेट में किसी पर भी शक की सुई आ रही, क्या उसको विवेक पे छोड़ दिया जाए? विज्ञान जी, देश में, समाज में जो इस प्रकार की संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं में ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोगों को अपने विवेक से उच्च मानदंडों का प्रदर्शन करना चाहिए, हमारा मानना है। और वर्तमान परिस्थिति में जब तक वो जांच के दायरे में है, संदेह के घेरे में है, ये एक अच्छा उदाहरण होगा अगर वो स्वयं अपने विवेक को त्यागपत्र दे करके। वेरी इंटरेस्टिंग, इसी पॉइंट पर लूंगा एक ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा। इसी पॉइंट पर लूंगा कि अगर सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि श्रीनिवासन साहब को या किसी भी व्यक्ति को उस तरह के ओहदे पर बैठे हुए ये समझना चाहिए कि लोग क्या सोच रहे हैं और बेस्ड ऑन दैट उस पर आधारित अपना फैसला अपने विवेक से लेना चाहिए। लेकिन अभी तक तो विवेक का कोई काम नहीं हुआ है। अभी तक तो स्थिति यह है कि उन्होंने रिजाइन करने से या उस पद से हटने से साफ मना कर दिया है। हम वापस आएंगे इस पॉइंट पर, तो फिर क्या होना चाहिए। इसीलिए तो ये आंकड़ों का खेल महत्व रखता है। आप कहीं में जाएगा।